हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएलपी यादव के इस शानदार क्लास में। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि कोणीय चाल क्या होता है। दोस्तों अभी तक हम लोग जनरली चाल पढ़ते आए हैं, लेकिन कोणीय चाल हम लोग के लिए थोड़ा नया है। लेकिन कोणीय चाल नया नहीं है, बस हम लोग जानते नहीं हैं उसके बारे में। जैसे दोस्तों मान लेते हैं, अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल किसको कहते हैं दोस्त? चाल कहने का मतलब ही है कि हमको चाल ज्ञात करने के लिए कुछ दूरी चलना पड़ता है और उस दूरी को चलने में कुछ समय लगता है। तो कहने का मतलब ही है कि 1 सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। जैसे दोस्त हमको अगर चाल किसी की बतानी है तो देखेंगे कि वो चल रहा है कि नहीं। अगर हम खड़े हैं तो हमारी चाल क्या हो सकती है, आप बताइए। अगर हम खड़े हैं तो हमारी चाल कुछ नहीं है दोस्त। चाल निकालने के लिए हमको दूरी चलना पड़ता है और दूरी चलने के लिए दोस्त कुछ ना कुछ समय लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक समय में 1 सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं दोस्त। अब हम पढ़ते हैं कि कोणीय चाल क्या होता है दोस्त। कोणीय चाल जिसे मान लेते हैं एक सर्कल है दोस्त, एक सर्कल है। इस सर्कल में यहाँ से लेकर एक लड़का अभी इस ए पॉइंट पर है। मान लेते हैं अभी लड़का इस ए पॉइंट पर, अभी पूछेगा इसकी चाल क्या है, तो लड़का एक जगह स्थिर है तो इसकी चाल नहीं हो सकती है। इसकी चाल नहीं हो सकती। चाल निकालने के लिए लड़का को दूरी चलना पड़ता है और दूरी लड़का चलेगा तो समय लगेगा। एक्चुअली समय तो हमेशा लगेगा, लड़का चलेगा तब भी ना चले तब भी, तो समय से कोई मतलब नहीं है। समय को हम तभी लेंगे, जैसे देखेंगे एक लड़का दूरी चलना स्टार्ट कर दिया तो देखेंगे कि कब से चला है। तो दूरी जितना दूरी चला है और कितने समय में चला है उससे भाग दे देते हैं तो आ जाता है चाल। जैसे दोस्त अभी मान लेते हैं लड़का इस ए पॉइंट पर है, लड़का यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, चलता चलता चलते 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 मान लेते हैं लड़का इस एंगल यहाँ पे बी पॉइंट पे आ जाता है। लड़का यहाँ ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, चलते 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 लड़का बी पॉइंट पे आ जाता है। अब पूछेगा कि चाल क्या होगा, तो बोलेगा चाल चाल अभी बताते हैं। चाल कहने का मतलब देखेंगे कि लड़का कितना दूरी चला है, तो बोलिएगा कि दूरी ए बी चला है दोस्त, ए बी। अब दूरी चला है तो कुछ समय लगा होगा, समय दिया नहीं है, मान लेते हैं दोस्त टी है, तो टी से भाग दीजिए। अब बता दीजिएगा कि उसका चाल क्या है। कहने का मतलब ही है कि ए से बी तक गया है तो इस दूरी हो गया, ए से बी तक जाने में जितना समय लिया है उससे भाग दे देते हैं तो चाल आ जाता है दोस्त। लेकिन हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं कोणीय चाल। अब कोणीय चाल क्या होता है दोस्त? कोणीय चाल का कहने का मतलब ये है लड़कवा यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है तो दूरी गया है। लेकिन कभी आप इस बात को ध्यान दिए हैं कि लड़का पहले यहाँ पे इस एंगल पे था, अभी इस एंगल पे है, तो यहाँ से लड़का को यहाँ आने में एक एंगल भी तो ड्रॉ कर रहा है। लड़का इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया है तो यहाँ एंगल भी तो बनाया है। सोचिए, ऐसे यहाँ से देखिए, ऐसे देख रहे हैं तो दोस्त यहाँ से देखिए एंगल बनाया, एंगल बनाया कि नहीं। तो कहने का मतलब ये लड़का पहले जहाँ था अब जहाँ पे है उनके बीच में एंगल। तो दोस्त चाल पूछेगा तो समझिए कि हाई वाला में भाग दे देते हैं, हाई दूरी देखते हैं। लेकिन कोणीय चाल पूछ रहा है तो समझिए कि इसके बारे में नहीं बात कर रहा है, अंदरवा वाला बात कर रहा है, कोणवा के बारे में, कि मतलब ए से बी के बीच में गया है जब तो कितने डिग्री का कोण बना है। जैसे दोस्त अभी जो हम लोग जियोग्राफी में पढ़ते हैं कि हम लोग की जो पृथ्वी है अगर वो 1 डिग्री घूमेगी तो इधर 111 किलोमीटर चल लेती है। जैसे अगर पृथ्वी 1 डिग्री अगर घूम गई दोस्त ना तो इधर 111 किलोमीटर चल लेती है। तो कहने का मतलब ये है कि कोणीय चाल और चाल दोनों में बहुत गहरा संबंध है। अगर लड़का वृत्ताकार पथ पे चल रहा है तो दूरी चलेगा तो कोण 100% बनाएगा, कोण 100% बनाएगा। अगर हमसे चाल पूछता है तो कोण को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब कोणीय चाल पूछेगा दोस्त, कोणीय चाल पूछेगा तो ध्यान देना पड़ेगा। कोणीय चाल पूछेगा तो ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हमारी पृथ्वी है, अगर 1 डिग्री अपने इस पे घूमती है ना दोस्त तो इस 111 किलोमीटर चलती है। अगर 2 डिग्री घूम जाएगी तो 222 किलोमीटर। अगर इसी तरह 5 डिग्री घूम जाएगी दोस्त तो 555 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब ही है कि कोणीय चाल को दोस्त ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा को ऐसे डब्लू की तरफ पचका दीजिएगा दोस्त, हो जाता है ओमेगा। ओमेगा अब बताते हैं, अगर चाल ओमेगा, अब यहाँ ओमेगा चाल इक्वल टू यहाँ लिखे हैं दूरी, दूरी चाल बराबर लिखे हैं दूरी। तो हमसे चाल पूछता है तो दूरी लिखते हैं, लेकिन कोणीय चाल पूछ रहा है तो उसमें दूरी ई वाला दूरी लेंगे, कोणवा वाला। तो दूरी मान लेते हैं दोस्त थीटा बना रहा है, मान लेते हैं थीटा डिग्री बना रहा है तो लिख देंगे थीटा अपान। अब इसको चलने में कुछ ना कुछ समय लिया होगा दोस्त, तो मान लेते हैं टी टाइम टी समय में लिया है तो यहाँ टी ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा अपन टी। मजाक मजाक में फार्मूला बन गया। अब देखिए दोस्त हम बताते हैं, अगर कोई लड़का है पूरा वृत्तीय पथ पे एक चक्कर मान लेते हैं
कोई भी चीज़ है, एक खो गोला जहाँ घूम जाए तो 360 डिग्री घूमती है। जैसे दोस्त मान लीजिए हम यहाँ पे अभी हैं, सामने आपके हैं, अभी घूमे नहीं है तो 0 डिग्री पे हैं, ठीक। अगर हम ऐसे एक चक्कर ऐसे घूम गए सीधे तो बोलेंगे कि 90 डिग्री घूम गए। अगर ऐसे आ गए हैं तो 180 डिग्री, बोलिए दोस्त 180 डिग्री। अगर ऐसे आ गए तो 270 डिग्री, ऐसे आ गए 270, पुनः इसी अवस्था में आ गए तो 360 डिग्री घूम गए। 360 कहने का ये मतलब है, जैसे कोई भी पहिया वहिया है ना, तो एक चक्कर पहिया में मान लीजिए वहाँ हवा भरने वाला होता है, वहाँ से ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा एक चक्कर वहाँ से ऐसे घूमते 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 फिर वहीं पे आ गया तो समझिए एक चक्कर। जहाँ एक चक्कर देखिए तहाँ 360 मारिए, जहाँ एक चक्कर तहाँ 360, दो बार बोलिए, जहाँ एक चक्कर 360 डिग्री, एक चक्कर 360 डिग्री, एक चक्कर 360 डिग्री, जहाँ एक गोला घूमा 360 डिग्री, मार दीजिएगा तुरंत, जहाँ गोला तहाँ 360 डिग्री। हम लोग पृथ्वी भी घूमती है 1 डिग्री तो 155, एक मतलब 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। अगर पूरा 1 डिग्री में अगर 360 डिग्री घूमेगी तो 360 में 111 का गुणा कर दीजिएगा, उतना डिग्री घूमती है दोस्त। तो कहने का मतलब ये है कि अब मान लेते हैं लड़कवा जो है दोस्त, अब मान लेते हैं लड़कवा अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, ऐसे चलते चलते यहाँ से चलना स्टार्ट किया, चलते 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 मान लेते हैं दोस्त सर्कल गोला घूम रहा है घूमते घूमते यहाँ पे आ जाएगा। तो अब बताइए कितने डिग्री घूम गया। यहीं से स्टार्ट किया था, ऐसे घूम कर यहीं पे आ गया तो कितने डिग्री घुमा है। तो बोलिएगा कि लड़का यहाँ से घुमा था, एक चक्कर घुमा है, एक चक्कर मतलब 360, एक चक्कर मतलब 360, दो बार बोलिए, एक चक्कर 360, एक चक्कर 360, तो एक चक्कर। अब कह रहा है कि अगर लड़का यहाँ से कोणीय चाल पूछेगा कितने डिग्री का कोण बनाया है, कोणीय चाल पूछा है दोस्त। कोणीय चाल मतलब एक चक्कर मतलब 360 डिग्री घुमा, तो लिख दीजिए 360 डिग्री, एक चक्कर 360 डिग्री, एक चक्कर 360, 360 डिग्री जब घुमा है, यहाँ से घुमा तो कुछ समय लिया होगा कि नहीं दोस्त। नीचे समय लिखिए, समय क्यों लिखे हैं, कहें कि अगर घूमना स्टार्ट किया है, एक चक्कर घुमा है तो समय लगेगा कि नहीं, उसी समय से भाग दे देते हैं। कोणीय चाल को दोस्त लिखते हैं ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 360 डिग्री बटे टाइम। मजाक मजाक में इतना फार्मूला लगा बना दिए। अब बताइए दोस्त, अगर 360 को हम 2 गुणे 180 डिग्री लिख दें तो कोई हमको रोक पाएगा, बताइए। अगर हाँ 360 को लिख दे 2 गुणे 180 डिग्री, कोई रोक पाएगा। कोरिया का बच्चा बता देगा कि अगर 360 को 2 गुणे 180 डिग्री लिख सकते हैं, और नीचे टाइम है तो टाइम लिख देते हैं। किसी को कोई यहाँ तक दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी दोस्त हम बताए हैं कि एक पाई जो होता है ना दोस्त, ये होता है 180 डिग्री के बराबर। एक पाई जो होता है दोस्त, एक पाई जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। आप पढ़ते होंगे मैथ में, नहीं आता है तो यहाँ पे अभी समझिए कि एक पाई जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। एक पाई जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं हम दुकान पे जाते हैं, कहते हैं काजू कैसे किलो है, तो बोलता है कि 1000 रुपये, मान लेते हैं 1000 किलो बोल रहा है। 1000 अगर केजी बोल रहा है तो मतलब हमको 1 किलो चाहिए तो उसको 1000 चाहिए, 1000 देना पड़ेगा, क्योंकि बराबर करना है दोस्त। अगर 1000 रुपये किलो है तो 1000 रुपया ही लेगा तभी 1 किलो देगा। दोनों आपस में बराबर है। 1 किलो हम काजू ले तब भी 1000 मतलब देना पड़ेगा हमको। तो कहने का मतलब 1 किलो काजू का दाम 1000 के बराबर होता है दोस्त। तो यहाँ 180 डिग्री पाई के बराबर होता है। जहाँ 180 डिग्री दिखा तहाँ एक पाई लिख सकते हैं, जहाँ एक पाई है वहाँ 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम अगर यहाँ 180 डिग्री की जगह एक पाई लिख दें तो किसी कोई आपत्ति, जैसे 2 पहले से था 180 की जगह पाई लिख दें अपान टी, तो यहाँ तक कोई किसी को आपत्ति। देखिए मजाक मजाक में फार्मूला बना दिए। अब दोस्तों ये किसका मान आया है, कोणीय चाल, यहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है कोणीय चाल। इसी को ओमेगा से दोस्त दिखाते हैं। ओमेगा इक्वल टू कितना बना दिए, 2 पाई अपान टी। ये मजाक मजाक में फार्मूला बन गया दोस्तों, ये कोणीय चाल का फार्मूला है, इसी को याद कीजिए। चाल बराबर जैसे दूरी बटे समय होता है, वैसे एक चक्कर अगर घूम गया है कोई पथ पे, वृत्ताकार पथ पे, तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपान टी। इस पर दोस्तों हम सवाल करवा देते हैं, फिर आपको समझ में आएगा हर एक चीज़। देखिए इसकी सवाल करवाते हैं। इसको ऊपर लिख देते हैं दोस्त, इसको ऊपर लिख देते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपान टी। ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा को कोणीय चाल बोलते हैं दोस्त, कोणीय चाल। अब इसको यहाँ से मिटा देते हैं। क्वेश्चन लिख रहा है दोस्त, क्वेश्चन है
घड़ी की सेकंड वाली सुई की कोणीय चाल बताइए। बताइए दोस्त, कह रहा है कि घड़ी की जो सेकंड वाली सुई होती है ना, उसकी कोणीय चाल पूछ रहा है। अब घड़ी की जो सुई होती है वो बताइए वृत्ताकार पथ पे घूमती है कि नहीं, बोलिएगा घूमती है। अच्छा, वृत्ताकार पे पथ पे घूमती है तो अगर बोल रहा है कोणीय चाल तो मतलब घड़ी का मतलब ये फार्मूला कब बना है, ये 2π/t कब बना है, जब हम मान लिए हैं कि वो चीज़ एक चक्कर पूरा अपने पथ पे घूम चुका है, एक चक्कर पूरा अपने पथ पे घूम चुका है। तो इक्वल टू बताइए दोस्त, अब कोणीय चाल पूछ रहा है तो ओमेगा इक्वल टू, कोणीय चाल मतलब ओमेगा इक्वल टू 2π/। अब बताइए सेकेंड वाली सुई अगर है, घड़ी के डायल जो होता है उस पर अगर एक चक्कर पूरा घूम जाती है तो कितना घूम जाती है, बोलिएगा 60 सेकेंड घूमती है। तो दोस्त यहाँ 60 सेकेंड घूम जाती है। इसे काट दिए, आ गया 30 बार में कट जाएगा, ऊपर π/30। तो कितने डिग्री उसका कोणीय चाल कितना हो जाएगा, घड़ी की सेकेंड वाली सुई का कोणीय चाल दोस्त कितना होता है, π/30। कैसे होता है ये भी बता दिए। अब इसी पे दोस्त कह रहा है घड़ी की, अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं घड़ी की, अब सेकेंड यहाँ हटाकर मिनट वाली सुई का पूछ दिया अगर आपसे, मिनट, घड़ी की मिनट वाली सुई का कोणीय चाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्त। अब ध्यान दीजिएगा, सेकेंड यहाँ सेकेंड वाली का है π/30। अब आपसे पूछ रहा है कि घड़ी का जो मिनट वाली सुई है ना उसका कोणीय चाल बताइए। कोणीय चाल पूछने का मतलब इसका ही है कि घड़ी की मिनट वाली सुई एक चक्कर घूमेगी तो उसका कोणीय चाल कितना होगा, इसका मतलब ये है। तो कोणीय चाल इक्वल टू बोलिएगा कि कोणीय चाल बराबर होता है 2π/टाइम। अब बताइए दोस्त, अगर मिनट वाली सुई एक चक्कर घूमेगी तो कितना घूमेगी, बताइए कितना घूमेगी। अगर कहते हैं कि 1 मिनट घूमती है, 1 मिनट जो है 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो दोस्त अगर वो पूरा नीचे से पूरा एक चक्कर घूम जाएगी, बताइए 1 मिनट ऐसे 60 × 60 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे 60 × 60 लिखे बताइए। अब सब सेकेंड वाला अगर एक चक्कर घूमता है तो 60 सेकेंड लगता है उसको। अब मिनट वाली अगर एक चक्कर घूम जाएगी तो 1 मिनट, 1 मिनट में 60 मिनट को सेकेंड में बदल दिए तो 60 से गुणा करिए। अब बताइए 2 से लिख सकते हैं, 30 बार में कट जाएगा, इधर हो जाएगा π/। अब उधर इसका गुणा करिए, 6 का 3 में करिए 18, 2 0 है तो 2 0। अब कहने का मतलब है अगर मिनट वाली सुई एक चक्कर पूरा घूमेगी तो उसका कोणीय चाल होता है दोस्त π/1800, π/1800, π/1800। अब दोस्तों बताइए, अब हम अब बताइए, अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कहता है दोस्त, कह रहा है कि अब हमको क्वेश्चन में कहेगा कि हमको दोनों चाहिए, कोणीय चाल भी चाहिए, मतलब रेखीय चाल भी चाहिए, ओमेगा भी उसमें अगर पूछता है आपसे तब कैसे बताइएगा। बताइए जैसे दोस्तों v इक्वल टू होता है r⍵। v जो होता है दोस्त ये होता है रेखीय चाल, रेखीय चाल इसको बोलते हैं रेखीय चाल। ओमेगा को बोलते हैं दोस्त कोणीय चाल। अगर आपसे रेखीय चाल पूछ रहा है, रेखीय चाल, रेखीय चाल का मतलब ये है दोस्त, मान लीजिए सर्कल है, क्या है सर्कल है, यहाँ से यहाँ ए पॉइंट पर लड़का था, कुछ देर बाद चलकर यहाँ तक आ गया बी पॉइंट पे, तो यहाँ से जो दूरिया चला है ना इसी को बोलते हैं रेखीय चाल दोस्त, यही है रेखीय चाल। रेखीय चाल यानी ए से बी तक जो चला है इसी को बोलते हैं रेखीय चाल। अगर मान लीजिए दे देता है कि रेखीय चाल पूछता है, जैसे क्वेश्चन में कहेगा, देखिए क्वेश्चन में जैसे कहता है दोस्त, कहेगा कि क्वेश्चन दे देगा कि 3 मीटर लंबी सेकेंड वाली सुई की रेखीय चाल बताओ। दोस्त कह रहा है कि 3 मीटर लंबी सेकंड वाली सुई की रेखीय चाल बताइए। कह रहा है दोस्त कि एक घड़ी है और उसका जो सेकंड वाला सुई है ना वो 3 मीटर लंबा है, और 3 मीटर लंबा है तो कह रहा है उसका बताइए 3 मीटर लंबा है तो रेखीय चाल पूछ रहा है आपसे, रेखीय चाल पूछ रहा है। या ध्यान दीजिए, रेखीय चाल कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं घड़ी है,
घड़ी ई वाला जो सुइया इसका है ना, ये 3 मीटर का है, 3 मीटर का है। इसका कह रहा है कि रेखीय चाल बताइए, रेखीय चाल ऐसे जो चलेगा ना, ये रेखीय चाल पूछ रहा है, आपको ओमेगा नहीं पूछ रहा है। तो रेखीय चाल इक्वल टू, अभी फार्मूला लिखवाएं, इक्वल टू रेखीय चाल इक्वल टू होता है दोस्त आर ओमेगा। रेखीय चाल इक्वल टू होता है आर ओमेगा। अब रेखीय चाल आर मतलब त्रिज्या, आर का मान देखिए दिया दोस्त 3 मीटर, मतलब आर का मान तो दे दिया है 3 मीटर, 3 मीटर दे दिया। अब ओमेगा अगर कहीं पता रहेगा तो रेखीय चाल बता देंगे। देखिए त्रिज्या का ओमेगा में जब गुणा करेंगे तो रेखीय चाल निकल जाएगा। अब ओमेगा तो दिया नहीं है, अब ओमेगा आप निकालिएगा। जैसे ओमेगा अभी कोणीय चाल सेकेंड वाली सुई बोल रहा है ना, तो बोलिएगा कि होता है 2 पाई। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई/टी, तो 2 पाई/टी। अब सेकेंड वाली सुई रहेगी दोस्त तो 60 से भाग, मिनट वाली रहेगी तो 3600 से भाग। अभी देखते ही सेकेंड वाली है तो 60 से भाग दीजिए, 2 से कवर में कटेगा दोस्त 30 बार में। इसका कितना आया पाई/30 है। तो आर का दोस्तों मान दिया है, त्रिज्या कितना दिया है 3, लिखिए 3 लिख देते हैं। अब ओमेगा का मान भी निकाल ही लिए हैं, पाई/30 आया है, पाई/30। इससे इसको काट दीजिए, कवर में बच गया 10 बार में। तो रेखीय चाल कितना है दोस्त पाई/10, इसको बोलते हैं रेखीय चाल। रेखीय चाल कितना है दोस्त पाई/10, यही हो गया आंसर। अगर मान लीजिए दोस्त आपसे अगर कह देता है